आते हैं। जैसे मान लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे है एम्प्लॉय है, और हम बोलते हैं कि हमको एम्प्लॉय का ये रिकॉर्ड क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सैलरी क्या है, 5 लाख तक है, राइट? यस सर। है ना? अगर हम जैसे मान लेते हैं, अगर लिख दिए वेर एग्जिस्ट और लिख दिए सेलेक्ट स्टार, कुछ भी लिख दिए स्टार फ्रॉम नहीं हुआ है सर मुझे लक्ष्य 120। सैलरी ग्रेटर देन 10 लाख, ठीक है? तो ये सेलेक्ट, ठीक है? तो अभी ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर 10 लाख करेंगे, एक भी रिकॉर्ड आएगा? नो सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट? अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखें, वेयर एग्जिस्ट, मतलब जहां पे ये जो क्वेरी है वो कुछ भी आपको रिटर्न करके दे। बात समझ में आ रहा है? हेलो? यस हम सर। क्या बोल रहे हैं, वेयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया, ये केवल ये बोलेगा कि जहां पर ये जो क्वेरी आप यहाँ पे अंदर में लिखे हैं ना, ये अगर आपको कुछ भी रिटर्न करके देता है तब ये वाला क्वेरी काम करेगा, कुछ भी। देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, राइट? हेलो? यस सर। ठीक है, कुछ भी। तो जैसे यहाँ पे रन करेंगे अभी, तो अभी आपको कुछ भी रिकॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा बताइए तो। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट जो है आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा है, देखो। राइट? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। और अगर इसी को हम फिर से रन करते हैं और देते हैं सैलरी ग्रेटर 1 लाख, है ना? तो अभी आपके पास कुछ रिकॉर्ड आएगा, जरा देखे तो। यस सर। यस एक सर, 5 रिकॉर्ड लाख। आएगा है। 5 लाख और। तो अब हम इसको रन करेंगे तो अब आपको, अब एम्प्लॉय टेबल का तो ये क्वेरी ये वाला रन होगा, लेकिन ये क्वेरी तब आउटपुट देगा जबकि ये क्वेरी आपको कुछ भी आउटपुट दे, कुछ भी। यस सर। बात समझ में आ गया? अभी जैसे यहाँ पे ये क्वेरी आपको कितना रिकॉर्ड दे रहा है, एक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड। राइट? अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेरी लिख दें जो कि आपको सारा रिकॉर्ड देता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ जस्ट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं, वेयर कंडीशन भी हटा देते हैं, ठीक है? ये तो अभी आपको सारा रिकॉर्ड दे रहा है, यस सर। है ना? ये आपको सारा रिकॉर्ड देगा। तभी एक रिकॉर्ड दे कि सारा रिकॉर्ड दे, डजंट मैटर, ठीक है? ये वाला क्वेरी तब रन होगा जब वेयर एग्जिस्ट दिस, इसका मतलब जब ये क्वेरी आपको कुछ भी रिटर्न कर रहा है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? तो वेयर एग्जिस्ट, अगर ये क्वेरी आपको कुछ भी रिकॉर्ड दे रहा है तब आप ये क्वेरी रन होगा, नहीं तो ये क्वेरी रन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? यस सर। अभी जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जो है आपको सेम रिकॉर्ड देगा, तो ये भी आपको वही आउटपुट देगा और ये क्वेरी भी आपको सेम आउटपुट देगा, ठीक है? आप कुछ अनरिलेटेड चीज भी लिख सकते हैं। तो नीचे वाला क्वेरी तब रन होगा जब ऊपर वाला क्वेरी काम करे, ठीक है? अभी आपके पास कोर्स आईडी 8 हो गया, राइट? यस सर। कोर्स आईडी 8 हो गया ना, ठीक है? यस कोर्स सर। आईडी 8 हो गया। अब अगर हम फिर से इस क्वेरी को रन करेंगे तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए। अब रन नहीं होगा, ठीक है? कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड आ रहा है लेकिन इंसर्ट नहीं होगा, राइट? अगर ये इंसर्ट होने वाला होता तो पता है क्या होता? एरर आता। क्या एरर आता? प्राइमरी की वायलेशन। यस। अगर हम इस क्वेरी को रख के रन करते हैं, इंसर्ट क्वेरी को, तो क्या आएगा? प्राइमरी की वैल्यूएशन। मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये एग्जिस्ट जो है अभी हम पूरा रन करते हैं तो अभी प्राइमरी की वैल्यूएशन नहीं आएगा। क्या आ रहा है? कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि ये इंसर्ट वाले में गया ही नहीं। यस सर, वो फॉल्स हो गया ऊपर। वो फॉल्स हो गया ऊपर ही। बात समझ में आ गया? यस सर। एग्जिस्ट लगा देंगे तो सर? तो फिर से रन करेगा और फिर आपके पास क्या प्राइमरी आएगा? की का प्राइमरी की एरर आएगा, एरर आएगा। राइट? यस सर। क्योंकि अब इसके अंदर जा रहा है ना। हाँ राइट सर। बात समझ में आ गया? तो एग्जिस्ट जो है आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देता है, ठीक है? यस तो सर। आप इसको जो है इस तरह से इफ वगैरह लगा के, जैसे टेबल क्रिएट करना हो, कोई रिकॉर्ड डालना हो और आपको वहां पे प्राइमरी की मान लेते हैं नहीं है उसमें, राइट?
तो आपको अगर चेक करना है कि प्राइमरी की नहीं है, मान लेते मेरे पास कोर्स आईडी प्राइमरी की नहीं रहता, अगर कोर्स आईडी प्राइमरी की नहीं रहता तो जितनी बार रन करते हैं उतनी बार ये रन हो जाता, उतनी Yes, बार sir. एक ही रिकॉर्ड एंट्री हो जाता, Right, sir. ऐसा होता ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर प्राइमरी की नहीं रहता तो रन हो जाता ना। Yes, हाँ sir. सर। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी की है ना, तो फिर आप तभी एंट्री करो। जैसे मान लेते हैं हमको कोर्स बीएससी तभी एंट्री करो जब बीएससी नहीं है। तो हम यहाँ पे कोर्स आईडी की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोर्स आईडी करो चाहे कुछ भी, वेयर क्या है, नेम Equal to BSc. इक्वल टू बीएससी, यहाँ पे लिख देंगे इफ नॉट एग्जिस्ट, राइट। Yes, sir. तो अब ये क्वेरी तभी रन होगा जब क्या होगा, इफ नॉट एग्जिस्ट बीएससी, राइट। Yes, sir. बात समझ रहे हैं। अब प्राइमरी की नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वेरी रन होगा। नहीं sir. देखिए ये होगा सेलेक्ट कोर्स आईडी, कुछ भी कहें इसको, कोर्स आईडी उससे कोई मतलब नहीं, इसको मतलब है कुछ भी रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको रिकॉर्ड मिल गया तो Yes, sir. एग्जिस्ट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, राइट। Yes, sir. एग्जिस्ट False ट्रू हो कर जाएगा. देगा, लेकिन अगर हम नॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो False. जाएगा। Yes, sir. तो अगर ये रिकॉर्ड आ गया तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। Yes, sir. तो अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो इफ के अंदर में अंदर जाएगा। नहीं sir. इफ वाला के बाद, इफ वाले का काम कब होता है, जब इफ ट्रू रिटर्न करता है तब ना। Yes, sir. तो ये एग्जिस्ट जो है आपको ट्रू फॉल्स पे काम करता है। तो ये कुछ अनरिलेटेड चीज हो, कुछ भी हो, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. सेलेक्ट के साथ यूज करना है तो वेयर लगाएंगे, बाकी दूसरी जगह पे करना है तो इफ लगाएंगे, ठीक। Yes, sir.